कभी सोचा है, जिस इंसान ने हर हाल में तुम्हारा साथ दिया, जिसने तुम्हारे ईगो के सामने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी छोटा कर दिया, उसे खोने का एहसास तुरंत क्यों नहीं होता? सच यह है भाई, जब तक कोई लॉयल इंसान साथ खड़ा होता है, उसकी लॉयल्टी की कीमत 0 लगती है। वो मैसेज करता है तो लगता है नॉर्मल है, वो रुकता है तो लगता है गारंटीड है। लेकिन जिस दिन वह चुप हो जाता है, जिस दिन वह बिना शोर किए पीछे हट जाता है, उस दिन नहीं, बल्कि कुछ समय बाद एक बहुत भारी रियलाइजेशन गिरता है। और तब दिमाग में सिर्फ एक सवाल गूंजता है, मैंने क्या खो दिया? आज हम उसी मोड़ की बात करेंगे जहां उसका ईगो टूटता है और पछतावा शुरू होता है। स्टेज 1, ईगो का भ्रम, द ईगो ट्रैप। शुरुआत में उसे लगता है कि सब कंट्रोल में है। उसका ईगो उससे कहता है, वो है, जाएगा कहां? आज नहीं तो कल खुद मैसेज करेगा। वो तुम्हें टेस्ट करता है, थोड़ा और इग्नोर करके देखता है, थोड़ा लेट रिप्लाई करके देखता है। उसे लगता है तुम फिर से वही करोगे, समझाओगे, लड़ोगे, गिड़गिड़ाओगे। लेकिन इस बार एक फर्क है, इस बार तुम रिएक्ट नहीं कर रहे, इस बार तुम रिस्पॉन्ड कर रहे हो। तुमने सवाल पूछना बंद कर दिया है, क्योंकि तुम्हें जवाब मिल चुका है। और यही खामोशी, यह सन्नाटा उसके ईगो को पहली बार डराता है, क्योंकि उसने तुम्हें हमेशा समझाते हुए देखा था, चुप रहते हुए नहीं। स्टेज 2, एहसास, द रियलाइजेशन। जब ईगो को जवाब नहीं मिलता, तब जन्म होता है गिल्ट का। लेकिन याद रखना, गिल्ट तब नहीं आता जब तुम चले जाते हो। गिल्ट तब आता है जब उसे महसूस होता है कि तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं मिलेगा। अब वो कंपेयर करना शुरू करता है। वो भीड़ में किसी और के अंदर तुम्हारी परवाह ढूंढता है, तुम्हारी लॉयल्टी ढूंढता है। लेकिन हर बार फेल होता है, क्योंकि लॉयल्टी कोई स्किल नहीं है जो सीखी जाए। यह एक नेचर है जो बहुत रेयर होता है। अब वो तुम्हारे पुराने मैसेज पढ़ता है, जिन बातों को वो पहले कंप्लेंट समझता था, आज वही बातें उसे वार्निंग लगती हैं। उसे समझ आता है कि तुम शोर मचाकर उसे परेशान नहीं कर रहे थे, तुम बस रिश्ते को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे थे। स्टेज 3, वापसी का डर, द फियर ऑफ रिटर्न। अब वो तुम्हें मैसेज करना चाहता है, वो टाइप करता है, फिर डिलीट कर देता है। क्यों? क्योंकि अब डर रिजेक्शन का नहीं है। डर इस बात का है कि अगर वो वापस आया और तुम इंडिफरेंट निकले, मतलब तुम्हें अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो यह दर्द रिजेक्शन से भी बड़ा होगा। उसे पता है कि उसने सिर्फ एक इंसान नहीं खोया, उसने अपना सेफ प्लेस खो दिया। वो जगह जहां वो बिना जज हुए कुछ भी बोल सकता था। तो भाई, अगर तुम आज उस स्टेज पर हो जहां तुम खामोश हो चुके हो, तो अपनी पीठ थपथपाओ, क्योंकि अब पावर शिफ्ट हो चुकी है। पहले पावर उसके पास थी क्योंकि तुम केयर करते थे, अब पावर तुम्हारे पास है क्योंकि तुम क्लियर हो। अगर वो वापस आता भी है, तो याद रखना, जो इंसान लॉयल्टी खो देता है, वो दूसरी बार चांस नहीं मांगता, वो उसे अर्न करता है, कमाता है। जल्दी पिघल मत जाना। अगर यह वीडियो तुम्हें अंदर से मजबूत महसूस करा रहा है, तो कमेंट में लिखो, माई साइलेंस इज माई पावर। मानस तंत्र साइनिंग ऑफ।